हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेडिएशन पायरोमीटर के बारे में। क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि रेडिएशन पायरोमीटर वो पायरोमीटर होता है जिसमें हम रेडिएशन के द्वारा टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा रेडिएशन पायरोमीटर के बारे में, द वेवलेंथ्स measured by the device are known to be pure radiation wavelengths, that is the common range for radioactive heat. This device is used in places where physical contact temperature sensors like thermocouple, RTD and thermistors would fail because of the high temperature of the source. जब भी हम कोई वेवलेंथ को मेजर करते हैं, उस डिवाइस के द्वारा हम लोग रेडिएशन के द्वारा टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। ये एक फिजिकल टेम्परेचर सेंसर होता है जिसके द्वारा, जैसे कि थर्मोकपल, आरटीडी, थर्मिस्टर, उसी टाइप से आपको इसके द्वारा हम हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, हाई टेम्परेचर सोर्स को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम ब्लॉक डायग्राम है रेडिएशन पायरोमीटर का। ये हॉट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये लेंस, ये मिरर, और ये है इसमें एडजस्टेबल आई पीस, और यहाँ पर ये जो है टेम्परेचर डिस्प्ले, और ये है डिटेक्टर। अब क्या होता है, जो हॉट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करना है उसका हमको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है। तो इसको टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आई पीस है, यहाँ से हम देखते हैं एडजस्टेबल आई पीस होता है जिसको हमको एडजस्ट करना पड़ता है। और ये जो है ये मिरर है। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास हॉट ऑब्जेक्ट होता है, हॉट ऑब्जेक्ट के द्वारा जो यहाँ से रेडिएशन जनरेट होती है, हॉट ऑब्जेक्ट से रेडिएशन जो जनरेट होती है वो जाती है लेंस के द्वारा होकर के आपको कॉन्टेक्ट मिरर पर। अब मिरर जो होता है वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाता है, हमारे पास टेम्परेचर डिस्प्ले के यहाँ डिटेक्टर पर। डिटेक्टर वहाँ पर इस लेंस के बाद हमारे पास यहाँ पर डिटेक्टर पर जाता है। ये जो इस मिरर से सीधा इस लेंस पर पड़ता है, लेंस के द्वारा हमारे इस पर ये कॉन्सेंट्रेट होकर के डिटेक्टर पर पड़ता है, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के जो तो वापस जाता है, और इसके बाद हमारे पास इस लेंस पे आता है पॉइंट वन का, और यहाँ से फेल करके, और ये एडजस्ट जो ये लेंस है, इस लेंस के द्वारा होते हुए हमको यहाँ से आईपीस के द्वारा हम देख सकते हैं। और इसके द्वारा हम देख सकते हैं एडजस्टेबल करने के लिए आईपीस के द्वारा, और यहाँ होती है टेम्परेचर डिस्प्ले जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि सबसे पहले ये जो आई पीस होता है, यहाँ पर हम लोग आई के द्वारा इसको देखते हैं, और यहाँ ये होता है एडजस्टेबल आई पीस, ये इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा एडजस्ट करने पे हमारे पास लेंस एडजस्ट हो जाते हैं, और मिरर भी एडजस्ट हो जाता है यहाँ के द्वारा कि मिरर को हमको किस टाइप से रखना है। और ये जो लेंस होते हैं, लेंस तीनों जो जितने भी लेंस इस्तेमाल होंगे ये आमने सामने इस्तेमाल होंगे। ये हॉट ऑब्जेक्ट, ये इस यहाँ से जब हम लोग एडजस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट के सामने ये लेंस लगाते हैं, इसके बाद ये मिरर, मिरर के बाद ये लेंस, और ये लेंस होने के बाद हमारे पास यहाँ से आईपीस के द्वारा हम देख सकते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ से रेडिएशन जनरेट होती है, और रेडिएशन जनरेट होकर के कहाँ पड़ती है, लेंस पर। लेंस की रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर के वो जाती हैं आपके यहाँ से मिरर पर, और मिरर के द्वारा ये रिफ्लेक्ट होती हैं और यहाँ पर डिटेक्टर पर, डिटेक्टर से फिर वापस जाती हैं, जो कि यहाँ से होते हुए आपके पास इस लेंस पे आती है। इस लेंस के द्वारा हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेटेड लेंस होता है, इसके द्वारा हमको आईपीस से जो कि हमको ऑब्जेक्ट दिखता है, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। इस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद इसके बाद यहाँ पर जो टेम्परेचर डिस्प्ले होती है, यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। जो हमारे पास रेडिएशन होगा उसी टाइप से टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। एक ये भी डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारे पास ये हॉट बॉडी, इस और ये है लेंस, और ये ब्लैक बॉडी, और इसके बाद ये जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, थर्मोकपल बोल सकते इसको। अब ये क्या होता है, हॉट बॉडी जो होता है, हॉट बॉडी की रेडिएशन जनरेट होगी यहाँ से लेंस पर पड़ेगी, और लेंस से कंसंट्रेट होकर के एक पॉइंट पर ब्लैक बॉडी पे पड़ेगी। ब्लैक बॉडी के बाद हमारे पास जो यहाँ पर इसका टेम्परेचर होगा वो यहाँ से हमारे पास इस पर हम रीडिंग निकाल सकते हैं कितना टेम्परेचर है। रेडिएशन के अकॉर्डिंग जो रेडिएशन आएंगे, जिस टाइप से रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर आएंगी उसी टाइप से हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हो, तो हमारे डिस्प्ले में रेडिएशन टेम्परेचर मेजरमेंट हो जाता है। तो मेन काम होता है रेडिएशन पायरोमीटर का, रेडिएशन के द्वारा टेम्परेचर को मेजरमेंट करना। तो ये दो डायग्राम है रेडिएशन पायरोमीटर के। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है उसके बारे में देखेंगे। A radiation parameter works on the principle that the radiant energy emitted from a body increases with increasing temperature and particularly in higher temperature range. The radiant energy is calculated from the Stefan Boltzmann equation.
जो रेडिएशन पायरोमीटर होता है वो मेन करता है काम स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन पर डिपेंड करता है, इसके प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें क्या होता है, जो रेडिएशन पायरोमीटर में हमारे पास जो रेडिएंट एनर्जी होगी उसको जैसे हम इंक्रीज करेंगे उसी हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और उसके द्वारा हम हायर टेम्परेचर जो होगी उसकी रेंज के द्वारा हम इसको द्वारा टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। जब भी रेडिएशन हाई रहेगी, टेम्परेचर हाई रहेगा, उसके उसी हिसाब से हम इसमें हायर टेम्परेचर रेंज मेजर कर सकते हैं। और ये जो इसका मेन प्रिंसिपल काम करता है रेडिएंट एनर्जी को स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन पर, जो कि स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन होती है Q इक्वल टू सिग्मा रो T/4, सिग्मा इंटू रो इंटू T/4। ये एक होती है स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन, जहाँ पर Q है रेडिएंट एनर्जी, इसको कैलोरी यूनिट होती है इसकी, और सिग्मा है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वेरिएबल है, रो है एमिसिविटी, और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ इस ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, आपके पास अगर रेडिएंट एनर्जी निकालना है तो आपको सिग्मा रो और टी की वैल्यू रखोगे यहाँ पर और उसको सॉल्व कर दोगे तो आपको रेडिएंट एनर्जी निकल आएगी। तो Q इक्वल टू सिग्मा रो T/4, ये होती है स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन, जो कि Q है यहाँ पर रेडिएंट एनर्जी, इसकी यूनिट होती है किलो कैलोरी, और सिग्मा है इसमें स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और रो है एमिसिविटी, और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल रेडिएशन पैरामीटर कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है उसके बारे में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ रेडिएशन पैरामीटर। रेडिएशन पैरामीटर किस टाइप से वर्क करता है, जैसा कि आपको इसमें डायग्राम है, डायग्राम मैंने पहले बताया, अभी फिर से बताएंगे। इसके पहले जो लिखा हुआ एज शोन इन फिगर बिलो, द रेडिएशन पैरामीटर हैज एन ऑप्टिकल सिस्टम इंक्लूडिंग अ लेंस, a mirror, and an adjustable eyepiece. The heat energy emitted from the hot body is passed on the optical lens, which collects it and is focused onto the detector with the help of the mirror and eyepiece arrangement. The detector may either be a thermistor, fast moving objects. The former may be used for small scale applications, thus the heat energy is converted to its corresponding electrical signal by the detector and it is sent to the output temperature display device. अब इसका क्या होता है, हम इसको डायग्राम पर देखेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, जो सबसे पहले हम इसमें डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम के अकॉर्डिंग जो रेडिएशन पायरोमीटर में ऑप्टिकल सिस्टम होता है मेनली, इसमें हमारे पास लेंस, मिरर और एडजस्टेबल आईपीस होता है, जो कि आपको इसमें दिख रहा होगा, लेंस, मिरर और एडजस्टेबल आईपीस। और इसमें क्या करते हैं, जो हीट एनर्जी होती है हॉट बॉडी की, उसमें से हमारे पास रेडिएशन आती है। हीट एनर्जी के द्वारा हमारे पास कुछ हॉट बॉडी के द्वारा एनर्जी आती है यहाँ से रेडिएशन, और ये जो होते हैं रिफ्लेक्ट, ये हमारे पास यहाँ से होते हुए लेंस से होते हुए, लेंस से पास होकर के हमारे पास ये कलेक्ट होकर के मिरर के द्वारा आपके पास आगे इसमें दिखता है, इसमें पड़ती है, जिसके द्वारा हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। अब इसमें मेन क्या होता है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये लेंस, ये मिरर और ये एडजस्टेबल आईपीस। सबसे पहले एडजस्टेबल आईपीस के द्वारा हम लोग लेंस को सेट करते हैं, लेंस को सेट करने के बाद जो मिरर को भी एडजस्ट करते हैं। इसके बाद जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद इसके द्वारा हमारे पास हॉट बॉडी के द्वारा इसमें हमारे पास कुछ रेडिएशन आती है, कुछ एनर्जी आती है, हीट एनर्जी आती है यहाँ से लेंस पर, लेंस से कलेक्ट होकर के जो एनर्जी होगी वो मिरर पर पड़ेगा, और मिरर पर रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास डिटेक्टर पे आएगा, इस लेंस के द्वारा होती है, इस लेंस पर पड़ेगा, इसके बाद ये आपको इकट्ठा पॉइंट पर पड़ेगा डिटेक्टर पर, और डिटेक्टर से रिफ्लेक्ट होकर के ये वापस जाती हैं, और जो कि इस लेंस से होते हुए आपको इस लेंस पर और इसके द्वारा आईपीस के द्वारा हमको यहाँ से क्लियर हॉट बॉडी दिखती है। और जो हमारे पास इसमें रेडिएशन के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होगा हॉट वो इसका ऑब्जेक्ट का, वो हमको टेम्परेचर डिस्प्ले में दिख जाएगा कितना टेम्परेचर है। इस टाइप से हमारे पास रेडिएशन के द्वारा जो हमारे पास ये हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी के द्वारा हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं इस ऑब्जेक्ट का। यही इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल है रेडिएशन पैरामीटर का। इसके बाद एडवांटेजेस, रेडिएशन पैरामीटर के एडवांटेजेस हैं, दिस द डिवाइस कैन बी यूज्ड टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर्स विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड विद द हॉट सोर्स मोल्टन मेटल। जो हमारे पास रेडिएशन पायरोमीटर होता है, इस डिवाइस के द्वारा लोग बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं बिना किसी कांटेक्ट के, विदाउट कांटेक्ट के, इसमें हॉट सोर्स के द्वारा वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सेकंड होता है द बिगेस्ट एडवांटेजेस,
is that the optical lens can be adjusted to measure temperature of objects that are even 1 by 15th inch in diameter, and that too kept at long s distance from the measuring device. इसके द्वारा हम बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट में 1/15 इंच का डायमीटर होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, और जो कि एस है डिस्टेंस है मेजरिंग डिवाइस का। और थर्ड है द साइट पाथ ऑफ द डिवाइस इज मेंटेन्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट्स सच एज द लेंस एंड कर्व्ड मिरर्स। इसके द्वारा हमारे पास जो पाथ फंक्शन होता है, इसके द्वारा हम लोग मेंटेन कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, जिसके द्वारा हमको लेंस और कर्व मिरर का होना चाहिए। एडवांटेजेस है यूजेस ऑफ रेडिएशन पैरामीटर। द रेडिएशन पैरामीटर इज यूज्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट है फॉर हाई टेम्परेचर मेजरमेंट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉन्टेक्ट द मटेरियल, whose temperature is to be measured, where furnace temperature is detrimental to thermocouples and causes erratic measurements and shortens the life of the instruments। रेडिएशन पैरामीटर का इस्तेमाल ज़्यादातर हम बहुत ही हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेजरमेंट होता है, इसके द्वारा हम लोग जो फर्नेस टेम्परेचर होता है उसको भी मेजरमेंट कर सकते हैं इसके द्वारा। तो रेडिएशन पैरामीटर के द्वारा हम लोग हाई से हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। ये इसके यूजेस हैं। तो इसके एडवांटेजेस एंड यूजेस है रेडिएशन पैरामीटर के बारे में।